हम सभी ख़वातीन अपनी लाइफ को और अपने आप को चेंज भी करना चाहती हैं और इसके लिए जो भी मुमकिन हो सकता है हम वो भी सब कुछ करने की कोशिश करती हैं। आज के व्लॉग में बहुत ही सिंपल और आसान सी जो बातें मैं शेयर करने जा रही हूँ ना, जो आप सबके लिए बहुत ही आसान और कॉमन सी भी हैं और जिन्हें इम्प्लीमेंट करके आप आसानी से ख़ुद को ग्रूम भी कर सकती हैं और अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी कर सकती हैं। हमेशा की तरह सबसे पहली बात तो मैं आप सबको यही करूँगी कि अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने और ख़ुद को ग्रूम करने के लिए ना आपका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ डेवलपमेंट टिप्स में हमेशा मैंने यही बात पहले नंबर पर आप लोगों के साथ शेयर की है कि हमारे यहाँ कई घरानों और कई जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में ना हमारी बच्चियाँ जो न्यूली मैरिड होती हैं ना, ख़ुद को ग्रूम करना भी चाहती हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। अपने आप को इम्प्रूव भी करना चाहती हैं लेकिन उन्हें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। हमारी सोसाइटी में आज भी काफ़ी घरानों और फैमिलीज़ में ना ये रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। सो आज के ब्लॉग में यही सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज़ व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड ऑल्सो। जी, यहाँ इवनिंग की रिफ़्रेशमेंट में बन रहे थे टोटेला रैप्स, और टोटेला रैप्स मोस्टली मैं ख़ुद ही घर पर अरेंज करती हूँ जितना मुझसे बन पड़ता है, क्योंकि मुझे ख़ुद होममेड जो रेसिपीज़ होती हैं ना सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और सच्ची जो बात है ना, ये जो है आपकी हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेस्ट रहता है। आप लोग भी अपने घर पर इन सारी होममेड चीज़ों का एहतमाम करना स्टार्ट कर दें, फिर देखिए आप बहुत सारी छोटी छोटी डिजीज़ से बच सकते हैं। आजकल ये जो शुगर, हाई बीपी और हार्मोन्स की जितने प्रॉब्लम्स हैं ना, ये सब का सब जंक फूड और ऑयली फूड की वजह से है। क्योंकि बच्चे और इवन हम लोग खुद भी, बड़े भी जब इन चीज़ों का शौक़ रखते हैं ना, तो ये सारा फूड सिवाय आपको इम्बैलेंसमेंट देने के, डिजीज़ देने के और कोई नहीं फ़ायदा दे सकता। सो बेस्ट यही है, हर चीज़ बनाने की घर पर कोशिश करें और घर पर आप लोग बना सकते हो। इसी में ही बरकत भी होती है और इसी में ही बरकत के साथ साथ जायका भी होता है। तो मेरी भी कोशिश ये होती है, जो कुछ मुझसे बन पड़ता है, जितना मेरे पास टाइम होता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे काम को अरेंज करने की कोशिश करती हूँ। मेरे साथ 2 चैनल का वर्क भी चलता है, मेरी अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी चलती है, अपनी होम रूटीन भी होती है, डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जिन्हें पूरी करना ज़ाहिरी बात है मुझ पर ही डिपेंड करता है। और जब आप ऑल अलोन घर में 1 पर्सन होते हो ना, तो फिर कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक होता है। लेकिन कोई नहीं, जब अल्लाह ताला के नाम से हम अपने दिन का आगाज़ करते हैं ना, तो बिलीव मी माय डियर वन सिस्टर्स, बहुत ही आसानी से तमाम काम जो है ना खुद ब खुद होते चले जाते हैं। और देखिए, हम ख़वातीन जो है ना, जब अपने आप को जिस मोल्ड में मोल्ड करना चाहे ना, कर सकते हैं। हम हर माहौल में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहें, कर सकते हैं। तो हमें पता होता है कि हम माँ हैं, बहन हैं, बीवी हैं, तो हमें ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हर हालत में निभानी ही निभानी है। हर सिचुएशन में ना इनको हमने फुलफ़िल करना ही है। तो क्या ही बेहतर है कि हम इस सब को खुशी से, खंदा पेशानी के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को और अपने इन तमाम कामों को निभाएं। होता है ना, जिस तरह से हमारी ग्रैंड मदर्स, हमारी माएँ अपनी लाइफ को एंजॉय करने के साथ साथ इन सारे रिश्ते को निभाती आई हैं, खुशी के साथ अपने लाइफस्टाइल को उन्होंने एंजॉय किया है। और जहाँ जहाँ पर अभी भी ग्रैंड मदर्स और मदर्स घरों में मौजूद हैं, तो यकीन कीजिए, जिन घरों में बुज़ुर्ग होते हैं ना, वहाँ खैर व बरकत के साथ साथ जो खुशहाली और जो पुरसुकून और इत्मीनान होता है ना, उसकी तो कोई अल्टरनेटिव बात हो ही नहीं सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अदा कीजिए हर हाल में, हर सिचुएशन में, कि आपके घर में आपके साथ बुज़ुर्ग हैं, आपके पेरेंट्स हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, अगर आप मियाँ बीवी हैं, आप बच्चे आपके घर में हैं, तो यही लाइफ है आपकी। आपको इन तमाम रिश्तों के साथ ना अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि अल्लाह पाक ने इतने प्यारे प्यारे रिश्तों से नवाजा और मुझ पर एक घर डिपेंड करता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ चलता है, मेरी इंपॉर्टेंस है। ज़ाहिर बात है, किसी भी खातून के बग़ैर कोई भी घर नहीं चल सकता। मैंने अक्सर ये बात की है कि भाई, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। तो इस बात को ना तमाम ख़वातीन को अपने माइंड में लेकर रखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि न्यूली मैरिड जो बच्चियाँ होती हैं ना, वो अपनी शादीशुदा लाइफ में स्टार्ट होते साथ ही ना बस ये कोशिश करती हैं कि बस हस्बैंड को काबू कर लिया जाए, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसे बस अपने इशारों पर चलाया जाए। तो ऐसा बहुत ही मतलब एक तो ऑकवर्ड लगता है, और आप ऐसा करती ही क्यों हैं, ऐसा करना चाहती ही क्यों हैं। देखिए, अगर आपने पहले अपना देना है ना, आपने पहले डिलीवर करना है, उसके बाद आपने जो दिया होगा ना, डिलीवर किया होगा, वही आपको इनपुट मिलता है। तो जब आप एक घर से दूसरे घर जाते हो शादी होकर, तो सबसे पहले आपने उस घर की
एटमॉस्फेयर को, सराउंडिंग को अडॉप्ट करना होता है। उसके बाद आपने उसकी आदत को, हैबिट्स को अडॉप्ट करना होता है। उसके साथ साथ फिर आपने अपने आप की भी हैबिट्स को, अपनी आदत को, अपने जो मिजाज है, तौर अतवार है, उनको भी डिलीवर करना है। अगर तो दूसरे लोग आपकी इन सारी बातों को कर लेते हैं रिसीव और एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपके मिजाज को भी समझने की कोशिश करते हैं, तो तभी जाकर आपकी जो मैरिड लाइफ है ना वो अच्छी और खुशहाल गुजर सकती है। अदरवाइज़ तो फिर मसले मसाइल का स्टार्ट जो हो जाता है ना, वो तो उसका एंड होता ही नहीं है। तो मैं अपनी न्यूली मैरिड सिस्टर से यही कहूँगी कि भाई पेशेंस के साथ, सब्र और बर्दाश्त के साथ हर रिश्ते का स्टार्ट होता है। और जब आप सब्र बर्दाश्त से काम लेते हो ना, तो ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। वो कहते हैं ना, ज़िंदगी गुलजार है। तो मेन बात यही होती है कि हस्बैंड और वाइफ, यानी कि मर्द हो या औरत हो, दोनों ही को एज अ ह्यूमन बीइंग इस दुनिया में सब्र बर्दाश्त के साथ ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। बात सिर्फ औरत होने या सिर्फ मर्द होने की नहीं होती। एज अ ह्यूमन बीइंग तमाम इंसान जो है ना, इस ज़िंदगी में सब्र बर्दाश्त के साथ काम लेते हैं, तभी ज़िंदगी गुजरती है। अदरवाइज़ ज़िंदगी अजाब बन जाती है। हाँ जी, तो यहाँ मेरी तैयारी हो रही थी बाहर मार्केट जाने की। मैं बहुत कम ही मार्केट मेरा निकलना होता है। कोशिश मेरी ये होती है कि जब कभी भी मेरा विज़िट हो बाहर का, तो जो काम मुझे ज़रूरी हो तो वो साथ के साथ मैं करती जाऊँ, क्योंकि हर वक्त के बाज़ारों में चक्कर लगाना और उसके लिए टाइम निकालना मेरे लिए तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। और ना मुझे कोई ऐसा कोई शौक़ है कि भाई बाज़ारों के और मार्केटों के चक्कर लगाते रहो। तो बस यहाँ तैयारी मैं कर रही थी। और ये ड्रेस अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ, ये ड्रेस मेरा खादी का ड्रेस था और आई थिंक ये 2-3 साल पहले का है। लेकिन ड्रेसिंग सेंस अगर हो ना, और आपको ड्रेस वेयर करने का और उसे तरीके से रखने का, आयरन करने का, वॉश करने का तरीका सलीका आता हो ना, तो आपके नाजुक से नाजुक ड्रेसेस भी जो है ना, वो बड़े अच्छे चल जाते हैं। और मेरी तो वैसे भी रहन सहन ही ऐसी है कि मेरे कपड़े ख़राब होते ही नहीं हैं। मेरी हेल्पर कहती है, बाजी आप जो ड्रेसेस यूज़ करती हैं या जो हमें भी देती हैं, तो वो ऐसे होते हैं कि लगता है अनटच है। तो बात यही होती है, यहाँ पर ये बात शेयर करने का मकसद ये है कि जब भी किसी को अगर आपने कुछ देना भी हो ना, तो उसे सही तरीके से न्यूली कंडीशन में ही दें, तो वो एक तो सवाब का सवाब है, और दूसरा ये है कि किसी के काम भी आ सके। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा है जो यूज़ चीज़ें निकाल कर दे रहे होती हैं, अक्सर ख़वातीन, जो किसी के काम की भी नहीं होती हैं। और ये दिल आज़ारी होती है, किसी को ऐसी चीज़ दें जो उसके काम आ सके, जो उससे फ़ायदा दे सके, ठीक है ना। तो जनाब बात यही हो रही है कि जितना आप अपने आप को कामों में मसरूफ़ रखते हो ना, और अपनी डेवलपिंग में, अपनी ग्रूमिंग पर फोकस करते हो, घर की ज़िम्मेदारियों, बच्चों, हस्बैंड, घर वालों की, पेरेंट्स की, तमाम रिश्तेदारों को, रिश्तों को लेकर चलते हो ना, तो तभी आपकी ज़िंदगी गुजरती है। ना तो इंसान अकेले होकर कोने में बैठ कर ज़िंदगी गुजार सकता है, और ना ही बिल्कुल सोशली हर वक्त 24 to 27 आवर्स जो है वो बाहर चलते फिरते, घूमते घुमाते गुजार सकता है। कहते हैं ना, मैन इज़ सोशल एनिमल। तो हम जो है ना, सोसाइटी के विदाउट भी नहीं रह सकते, लेकिन ऐसी सोसाइटी को फॉलो करें जिससे आपको बेनिफिट हो, जिससे आप कुछ सीख सकें। आप जहाँ कहीं पर जाएं, कुछ ऐसी आपकी जो हैबिट्स हैं ऐसी डिलीवर हों, कुछ लोग आपसे सीखें, कुछ आप लोगों से इम्प्रेस होकर कुछ आप लोगों से सीखें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारी लाइफ में डिपेंड करती हैं। और मेरा फोकस भी हमेशा यही इन्हीं बातों पर होता है कि जो हमारी ये लाइफ है ना, स्पेशली मैं लेडीज़ की बात कर रही हूँ, कि अगर आप वर्किंग वुमेन है, हाउस वाइफ हैं, या फिर आप होम मेकर हैं, न्यूली मैरिड हैं, जो भी है, आप पर एक पूरी लाइफ डिपेंड करती है। अगर आप अच्छा डिलीवर करेंगी तो आप अच्छा डिज़र्व भी करेंगी। बेसिकली आप ही ने सेक्रीफाइसेस भी करने हैं, कंप्रोमाइज़ भी करने हैं। और जो कहते हैं ना कि अगर बेटा या बेटी में से आपने किसी को एजुकेशन दिलवानी है ना, तो ये हदीस पाक है कि आप अपनी बेटी को ज़रूर तालीम दिलवाएं, क्योंकि वो एक नस्ल की जो कहते हैं ना परवरदा होती है, और उसने आगे एक नस्ल को चलाना होता है, परवान चढ़ाना होता है। तो बेटी की जो तालीम है ना, सबसे ज़्यादा मस्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसने जाकर पूरी एक नस्ल को डेवलप करना है, ग्रूम करना है। बेटा जो है, क्योंकि मर्द ज़ात है, सारी सराउंडिंग्स ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला की तरफ से उसके माइंड में मेंटली फ़िज़िकली इनहेरिटेड होती हैं। तो वो ख़ुद ब खुद अपनी लाइफ को ना समझ जाता है, वो अपनी मुआश को समझ जाता है, उसने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को, लाइफ को सर्वाइव करना है, वो सारी इन बाउंड्रीज़ को जानता है ऑटोमेटिकली। लेकिन जो बच्चियाँ होती हैं, जो लड़कियाँ होती हैं ना, उनको ग्रूम करने के लिए पुशअप्स की ज़रूरत होती है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इसलिए पेरेंट्स एज अ पेरेंट के घर में शादी से पहले उनको एजुकेशन देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रेफर यही करना चाहिए कि भाई बेटियों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। और माँ
माँ जो है ना, कहते हैं माँ की गोद ही जन्नत भी है, जहन्नुम भी है। एक अच्छी माँ की तरबियत, परवरिश, उसका जो सिखाया पढ़ाया जो होता है ना, वही बच्चों में ऑटोमेटिकली इनहेरेंट होते हैं। ऐसे तो नहीं कहा गया ना, अल्लाह ताला का भी फरमान है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ज़्यादा से ज़्यादा अज़कार करो, नमाज रोज़ा कायम करो, ताकि उस सब के असरात आपके बच्चे पर हों। और याद रखिए, माँ जो सोचती है, जो करती है, बच्चा वैसे ही डेवलप होता है, वैसे ही ग्रूम होता है। तो अपने दिन का आगाज़ अल्लाह पाक के नाम के साथ जो हम करते हैं ना, एक तो हमारे दीन का हिस्सा भी है, हमारा ईमान भी है, और ये हमारी रूटीन भी होनी चाहिए। हमेशा मैंने इस बात को अपने हर व्लॉग में ज़रूर शेयर किया है। तो मेरा आज का जो ये व्लॉग है ना, उम्मीद है कि इन तमाम कॉमन सी बातों के साथ आप सबकी तवज्जो का मरकज़ तो बनेगा ही, और अगर आपको कोई पॉइंट, कोई बात अच्छी लग जाती है तो भाई उसको नोट डाउन कर लिया करें, और कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस ज़रूर किया करें। मेरी एक आंटी है जो प्रॉपरली रेगुलरली मेरे हर ब्लॉग को देखती हैं, कमेंट पास करती हैं। उनकी इस प्यार का, उनकी इस अप्रिसिएशन का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता करे कि वो मेरे ब्लॉग को टाइम देती हैं और पूरा वॉच करती हैं। सो आई होप कि आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा। करते हैं यहीं पर अपने आज के ब्लॉग को एंड। सी यू टुमारो विद द ब्रांड न्यू